वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर क्लास थर्ड और सब्जेक्ट है EBS। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास थर्ड की बुक्स चेंज हो गई हैं और उसके बेसिस पर ही ये उस सिलेबस का ही ये पेपर है, सैम्पल पेपर है। तो इसमें जो टोटल पेपर है वो 40 मार्क्स का आएगा। 10 ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन 15 मार्क्स का, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स 15 मार्क्स के, तो टोटल 40 मार्क्स का पेपर है। इसमें सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहले करते हैं इसमें ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट नेम ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इनको देखना है और इनके नाम आपको लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है, ये क्या है? ये है आइज़, EYES, आइज़ हो गई। ये एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन। ये है नो पार्किंग का सिंबल, नो पार्किंग। फिर इसके बाद में ये है, आपको दिख रही है प्लैनेट्स हैं। ये है शर्ट, SHIRT शर्ट। और ये है दिवाली का पिक्चर, दिवाली। ये हो गया। फिर आगे देखते हैं व्हाट दे आर डूइंग इन द पिक्चर। अब दो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग अ गेम। अब गेम क्या है? ये चेस नहीं है, ना ही लूडो है। ये एक इंडिजीनियस गेम है जो बच्चे खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम एनी 4 एनिमल्स फ्रॉम द पिक्चर। अब यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इसमें से आपको 4 एनिमल्स के नाम बताने हैं। ये टाइगर या लेपर्ड, लेपर्ड है। ये डियर है, ये फ्रॉग है, ये बर्ड्स हैं, ये बफेलो है। तो इनमें से आप कोई भी 4 नाम लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं फ्रॉग, लेपर्ड, और क्या लिख सकते हैं? डियर। डियर के बाद आप लिख सकते हैं बर्ड्स। ठीक है। इसके अलावा आप जो भी आपको दिख रहे हैं उनमें से आप लिख सकते हैं। मंकी दिख रहा है, मंकी लिख सकते हैं। चलिए, ये बटरफ्लाई दिख रहे हैं, बटरफ्लाई लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें हमें क्या करना है? फिल करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए, सी, पॉन्ड, वेल। इसको सही से पढ़ते हैं। डैश इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? वो होते हैं सी। तो यहाँ पर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है डैश इज़ द टॉलेस्ट ग्रास फॉर बैम्बू नेम। इनमें से कौन सी ग्रास सबसे लंबी होती है? तो वो होती है बैम्बू। बैम्बू क्या है? एक टाइप ऑफ ग्रास है। नेक्स्ट, होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ डैश ट्री और कलर। तो ये किसका है? कलर का है, इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट, डैश इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ट्री, गिव 2 एग्जाम्पल। ट्री क्या होता है आपको उसकी डेफिनेशन बतानी है और 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो इसकी स्पेलिंग, इसका जो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ट्रीज आर प्लांट्स विच हैव बिग ट्रंक ऑफ वुड एंड मैनी ब्रांचेस एंड देयर रूट्स गो डीप डाउन इनटू द सॉइल। एग्जाम्पल है नीम, मैंगो। तो ट्रीज़ होते क्या हैं? ट्रीज़ होते हैं प्लांट्स होते हैं जिनमें की क्या होती हैं, बहुत बड़े बड़े तने होते हैं, मोटे मोटे लकड़ी के, और साथ में क्या होते हैं, उनकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं और उनकी जो रूट्स होती हैं गहरे मिट्टी में या सॉइल में जाती हैं। और उनके एग्जांपल लिख सकते हैं, नीम, मैंगो, या इसके अलावा जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ जंगल और फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो सकता है अ एरिया विद अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज़ होम फॉर मैनी एनिमल्स। तो फॉरेस्ट क्या है? जिसमें बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, और फॉरेस्ट क्या है? एनिमल्स का घर भी है। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स, राइट विच ऑफ देम। आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे, तो आपको बताना है कैन क्रॉल। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो क्रॉल कर सकते हैं? आपको नाम लिखने इनके 2। फिर है कैन वॉक, जो वॉक कर सकते हैं। फिर कैन होप, जो उछल सकते हैं, कूद सकते हैं। हैव विंग्स, जिनके पंख होते हैं। हैव फीट, जिनके पैर होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्क्रॉल से करते हैं बात। तो ये हो गया स्नैक और दूसरा हो गया अर्थवॉर्म। कैन वॉक, जो वॉक कर सकते हैं, काऊ, गोट।
कैन होप, होप कौन कर सकता है? फ्रॉग, कैंगारू, कैंगारू। हैव विंग्स, विंग्स किस में होते हैं? क्रो, पैरट। हैव फीट, पैर किसके होते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं एलिफेंट, एलिफेंट, इसके बाद कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? मतलब अगर हम कहीं सबसे तेज़ जल्दी जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? तो वो हो जाएगा एरोप्लेन, एरोप्लेन। नेक्स्ट है विच पार्ट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट? तो ये हो जाएगा लीफ, लीफ या लीव्स। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ एनी टू सेंस ऑर्गन। दो सेंस ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं। तो एक हो जाएगा आइज़, दूसरा हो जाएगा ईयर। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ टू फेस्टिवल्स विच यू सेलिब्रेट। तो एक हो जाएगा होली, दूसरा हो जाएगा ईद उल फितर। नेक्स्ट, हाउ मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर देयर? तो तीन हैं, एयर, वाटर एंड लैंड। इसके आगे ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है राइट डाउन एनी टू नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। ऐसे कोई नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ से पानी मिलता है। तो सबसे पहले तो रेन हो गया, लेक हो गया, यहाँ से हमें वाटर मिलता है, नेचुरल है ये। नेक्स्ट है राइट डाउन नेम ऑफ एनी टू प्लांट्स। दो प्लांट्स के नाम हमें बताने हैं, कोई भी दो प्लांट, सॉरी प्लैनेट, प्लैनेट के नाम बताने हैं। तो एक हो जाएगा अर्थ जिस पे हम रहते हैं, दूसरा हो जाएगा वीनस। नेक्स्ट, ड्रॉ अ प्लांट एंड नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पर एक प्लांट है, इसमें डिफरेंट पार्ट्स हमें बताने हैं। तो ये क्या है? ये हो जाएंगे रूट्स। यहाँ पर ऑप्शंस भी हमारे पास हैं, ये हो जाएंगे लीफ, लीफ। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा स्टेम, स्टेम। ये हो जाएगा हमारा फ्लावर, फ्लावर। और ये हो जाएगा हमारा फ्रूट। तो इस तरह से ये पेपर था। इस तरह का आपका पेपर हो सकता है हाईफेल एग्ज़ाम्स का। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।